अब बात रही छठवीं की। षष्ठम्याम श्रद्धानि कुर्बाण द्विजास्तु पूजयन्तु च। क्या छठवीं के श्राद्ध की भी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया और कहा जो छठवीं का जो श्राद्ध है, कहाँ गया, जो मनुष्य षष्ठी तिथि को श्राद्ध करने पर देवताओं की पूजा करता है, ये इन्हें इष्ट दर्शन तक ये पुण्य उन्हें पहुंचा देता है। छठवीं को विशेष रूप से देवताओं का वंदन पूजन करके ब्राह्मणों को जमाया जाता है। जो मनुष्य सदा सप्तमी को श्राद्ध करता है उसे श्रेष्ठ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये सप्तमी की इतनी बड़ी महिमा। कुर्ते यस्तु सप्तम्याम श्राद्धानि सततम नर। तो जो सप्तमी को ब्राह्मणों को भोजन करावेगा उसे श्रेष्ठ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। अष्टमी को श्राद्ध करने से समृद्धि बढ़ती है, संपदा बढ़ती है, पैसे में कमी नहीं आती, उसमें वृद्धि होती है, धन बढ़ता रहता है, कमी नहीं आती, बरकत होती है। एक शब्द में हम कह दें, घर की हर प्रकार से बरकत होती है। यह अष्टमी के श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। आप छोटा सा भी काम करने को जाते हैं वो छोटे ही बड़ा हो जाता है। यह अष्टमी की महिमा। बहुत लोगों को अष्टमी सिद्ध हो जाती है। मुझे लगता है कि अष्टमी मुझे भी सिद्ध हो गई है भगवान की कृपा से। अपना उसमें कुछ भी नहीं है। छोटा काम करने के लिए जाते हैं और वो बड़ा हो जाता है। बरकत इतनी होती है, 200 के लिए बनाओ तो 400 जिम जाते हैं आश्रम में भी। ये अष्टमी की इतनी बड़ी महिमा। मैं अष्टमी को बहुत मानता हूँ। मेरा तो जन्म ही अष्टमी को है। शीतला अष्टमी का जन्म है मेरा। मार्च में शीतला अष्टमी पड़ती है, होली के 8 दिन के बाद। मैं अपनी तिथि में बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। शीतला माँ को, दुर्गा माई को, गुड़गामा वाली मैया को बड़ा याद करता हूँ। टाइम तो मिलता नहीं है वहाँ जाने के लिए। जब भी मैं गुड़गामा की तरफ गया हूँ तब शीतला मैया का मैंने दर्शन किया है, क्योंकि शीतला माता की कृपा से मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। मेरी माँ ने कहा था, बेटा तेरे जन्म पर मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैंने कहा माँ तो इसका मतलब है मैं बड़ा पुण्यवान हूँ। नहीं तो बच्चे को जन्म देते समय, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ के बोल रहा हूँ। नहीं तो बच्चे को जन्म देते समय भारी कष्ट होता है, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होती है। लाखों लाखों बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी होती है। हम भाग्यशाली हैं यदि हमसे किसी को कष्ट नहीं है, चाहे माता पिता हो, चाहे समाज हो, चाहे आप भक्त लोग हों, चाहे और भी कोई हो। हमारा भाग्य तो इसी में ही है कि हमसे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की। तो जो अष्टमी है वो बड़ी विशेष है। बहुत लोग तो, माताएं बेटियां तो अष्टमी का व्रत करती हैं, पुरुष लोग भी अष्टमी करते हैं। दुर्गा की अष्टमी, सोमवार को अष्टमी पड़ जाए वो अष्टमी बहुत करने के लायक है। बुधवार को अष्टमी पड़ जाए बहुत विशेष है। रविवार को सप्तमी पड़ जाए उसकी बड़ी महिमा है। तो सोमवार को अष्टमी और बुधवार को अष्टमी, ये दोनों ही अपने आप में बड़ी विशेष हैं। तो वर्णन किया गया, अद्भुत बातें कही गई। कहा जो अष्टमी का जो व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार की बरकत होती है। श्राद्ध करते हैं अष्टमी को, उन्हें हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। नवमी तिथि को श्राद्ध करने पर प्रभुत्व, ऐश्वर्य, इच्छानुसार चलने वाली, देखो कितनी सुंदर बात कही है। नवमी के दिन जो घरों में श्राद्ध होता है उस घर की स्त्रियां लड़ाई नहीं लड़ती, झगड़ा नहीं करती, कभी पति से युद्ध नहीं करती। पुरुष लोग यदि हमें सुन पा रहे हों और तुम्हारी घरवालियां लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, तो नवमी का श्राद्ध ऐसा है जहां घर के झगड़े बंद हो जाएंगे। 2-3 बातें तो मुझे याद में है ही। पिता पहले गए हैं, माँ बाद में गई है, उसके लिए नवमी का श्राद्ध तिथि कोई भी पड़े। नारी वर्ग के लिए नवमी का श्राद्ध बहुत अद्भुत है। वायु पुराण में लिखा है कि घर की स्त्रियां जिनसे बन नहीं रही है, झगड़ा हो रहा है, पियर में जाकर के बैठ गई हैं, वो भले ही ऐसा नहीं हुआ है, लाख बात की बात यह है कि नवमी का श्राद्ध करने से घर की नारी रूठ कर घर छोड़ करके नहीं जाती। ये बहुत बड़ी महिमा है नवमी के श्राद्ध।
आपके घर में भी बहुओं का रुतबा ज़्यादा है, मानती नहीं है, झगड़ा करती हैं, कलह करती हैं, लड़ाई करती हैं। और तुम्हारा बेटा तो बहू के सामने भींगी बिलैया की तरह, बिल्ली की तरह बैठा रहता है। तो भगवान की कृपा से ये सब चीज़ें जो लिखी हैं कहीं ना कहीं से गुणग्राही हैं, ये लाभकारी है। तो उसमें ऐसा खर्चा भी क्या होता है, एक ब्राह्मण को ही तो जिमाना है। तो नवमी के श्राद्ध की, नवमी के श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है, इसमें यह वर्णन किया गया। नवम्याम श्राद्धम नवम्याम कुर्बाणे ऐश्वर्यम कांचता स्त्रियम। स्त्रियां झगड़ा नहीं करती, कलह नहीं करती, ऐश्वर्य बढ़ता है। और कुर्बन दशम्याम तू नरो ब्राह्मी स्त्रिया याम आपने। तत्पश्चात दसवीं के श्राद्ध की भी बात कही। दसवीं का श्राद्ध करने पर ब्रह्मांडी और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मांडी की कृपा से बच्चे विद्वान और लक्ष्मी मैया की कृपा से बच्चे धनवान हो जाते हैं। ये दसवीं के श्राद्ध की महिमा। समझ में आ रहा है? हाँ? भूखे हो तो भोजन कर लो, चल रहा है अभी, रसोई चल रही है, कथा सुन लो। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज, जय जय श्री राधेश। अगली बात कहिए एकादशी का श्राद्ध। एकादशी का श्राद्ध वैसे विशेष रूप से उनके लिए होता है जो घर से रूठ के चले गए, आए नहीं, जो बाबा वैरागी महात्मा बन गए, उनके लिए 11 का श्राद्ध। एकादशी को चावल खाने में अपराध लगता है तो सबको पता है ना। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, लेकिन श्राद्ध में ब्राह्मणों को चावल की खीर खिलाने में 1% भी दोष नहीं लगता। ये बातें जानकारी में होनी चाहिए। यदि किसी ब्राह्मण का व्रत है तो बिल्कुल मत खिलाइए। यदि वह एकादशी का व्रत नहीं करता है और आप श्राद्ध कर रहे हैं तो श्राद्ध वाले दिन उन्हें भोजन स्वादिष्ट मिष्टान पकवान, जैसे देवताओं को अन्न का भोग लगाने का कोई दोष नहीं लगता, उसी प्रकार से श्राद्ध में एकादशी के दिन ब्राह्मणों को पूड़ी और खीर जमाने में खिलाने में कोई दोष नहीं लगता। पुण्य जरूर लगता है, दोष तो कोई नहीं लगता। उस दिन 2 प्रकार के भोजन की व्यवस्था रखी है। यहाँ भी ऐसा ही होता है। वैसे हर एकादशी को तुलसी वन आश्रम में भोजन नहीं बनता, बिल्कुल हर एकादशी को 11 को भोजन नहीं बनता। वहां तो काम करने वाले सब ऑफिस के लोग भी, सब लोग व्रत करते हैं। 11 के दिन अन्न पकता ही नहीं है तो खाएंगे कहां से। लेकिन श्राद्ध में गया जी की धरती पर चकाचक फलियार भी बनता है और चकाचक भोजन भी बनता है। जिसका व्रत है वो फलियार वाली चीजें लीजिए और जिसका व्रत नहीं है वो आहार वाली, अन्न वाली चीज लीजिए। दोनों चीजें बनती हैं क्योंकि एकादशी श्राद्ध में पड़ी है। तो जिन लोगों का 11 का व्रत नहीं है, एकादशी के दिन उन्हें अन्न खिलाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं लगता। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की। हमारे वृंदावन में भी ऐसे बहुत देवालय हैं, एकादशी के दिन अन्न का भोग। भगवान को तो दोष लगता ही कहाँ है अन्न का, ईश्वर को नहीं लगता। जगन्नाथ भगवान को इसलिए 11 के दिन अन्न का भोग लगता है। शायद बिहारी जी को भी लगता है। क्यों भाई, बताए तुम्हें? है बाकी बिहारी जी को लगता है ना, बिहारी जी को, राधा रमन जी को, राधा वल्लभ जी को लगता है इन्हें 11 के दिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को भोग लगे तो आप भी 4 फुल्का लेना आरंभ कर दें। आपके लिए नहीं है, भगवान के लिए। आप एकादशी का व्रत करते हैं, यहाँ आपकी एकादशी पड़े तो यहाँ भी करना। ये नहीं कि महाराज जी ने तो कह दिया कि एकादशी को आप खा सकते हैं। वो खा सकते हैं जो व्रत नहीं करते हैं। जो व्रत करते हैं वो नहीं खा सकते हैं। एकादशी के दिन फलियार आहार जो भी है उसकी अनंत गुणी महिमा है। अब 11 के श्राद्ध की और क्या महिमा है। एकादशी को श्राद्ध में दिया गया दान सर्वोत्तम होता है। ऐसा करने वाला सभी वेदों को
प्राप्त कर लेता है। जिंदगी भर, पूरे जीवन भर वेद पढ़ करके जितना पुण्य कमाया जाता है, उतना पुण्य एकादशी के दिन श्राद्ध और दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं। इस लोग बोले देता हूं, क्या लिखा है? एकादश्याम परम दान ऐश्वर्यम सततम तथा, परमेश्वर प्राप्त होता है। और क्या है? उन्हें वेदांशैवाप्नुयास्यात् विप्राण समनस्तथा, विद्वानों को वेद दान में देने का फल, जिंदगी भर वेद पढ़कर पुण्य प्राप्त करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। जो 11 के दिन, जो एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ये तो आप सब भूल जाएंगे, टेलीविजन पर जितने भी मुझे लोग सुन पा रहे हैं ये तिथियां तुम भूल जाओगे। हमें कह दीजिए पूरे 16 दिन का, दिन भर का भंडारा चले 11,000 रुपये का सहयोग है, और एक बार का भोजन चले 5100 रुपये का सहयोग है। पूरा 16 दिन का एक टाइम का भंडारा प्रसाद 5100 रुपये का सहयोग, और पूरे दिन भर का है वो 11,000 रुपये का सहयोग है। तो उसमें भी सब वर्णन है कि सुबह दोपहर और शाम जैसे पूजा का महत्व है, उसमें भोजन कराने की भी महिमा का वर्णन किया गया। एक बार जयकरा लगाइए बोल बांके बिहारी लाल की। जय।